आपके खुद के सर का एक बाल सामने वाले पत्थर दिल इंसान को बावला कुत्ता आपके पीछे बना देगा। प्यार मोहब्बत में आपका दीवाना मस्ताना परवाना बना देगा। जिसी तकलीफ से आप गुजर रहे, जो ही दर्द तकलीफ आप में है, उससे 1000 गुना ज़्यादा सामने वाला अगर आपके लिए नहीं तड़प के रह जाए तो बतला लीजिए, जो दंड आप भरें, जुर्माना आप लगाएं, अली भाई भरने के लिए तैयार बैठे। अमलियात स्कूल यूट्यूब चैनल पे आप मोहब्बत का, नफ़रत का, बुग़्ज़ का, अदावत का कोई भी इल्म जो भी आप करना चाह रहे हैं, अलग अलग वीडियो के नीचे अलग अलग लोगों का कमेंट ज़रूर रीड कीजिए, तभी कोई काम कीजिए। अमलियात स्कूल यूट्यूब चैनल आपको सिर्फ वही अमल बताता जिसकी आप बहुत ज़्यादा फरमाइश करते हैं। मान लीजिए जो सर के बाल के इल्म आपने आज से पहले बहुत ज़्यादा सुने, देखे, या आप इसके बारे में नहीं जानते, जो कुछ भी है, ये इल्म इतना ख़तरनाक हो सकता कि आप खुद भी चाहे तो सामने वाले से जान नहीं छुड़ा सकते। यानी आज से 1000 साल पहले भी चले जाइए, तभी भी यही रस्म थी, यही रिवाज था कि लेडीज़, घर की जो औरत, नानी, दादी, फूफी, खाला, कोई भी, यही अपने बाल छुपा के रखें, कूड़े में भी नहीं फेंकें, गंद में भी नहीं डालें। और इसी के ऊपर जो तांत्रिक, ज्योतिषी, पंडित, बाबा, मौलवी, आमिल, इसी पे जो इल्म कर सकते, वो आपकी सोच से भी बढ़ के है। इसीलिए बहुत ज़्यादा सख्ती होती पुराने ज़माने में। लेडीज़ अपना बाल कंघी से निकाल करके, उसको लपेट करके बहुत राजदारी के साथ कहीं पे रखते, छुपाते, दफन करते, ताकि किसी के पास गलत नहीं चढ़ जाए। आप लोग बहुत बार ये सुने कि सामने वाले की पाँव की मिट्टी मिल जाए, सामने वाले के जिस्म का कपड़ा मिल जाए। आज ही जो इल्म आपको अमलियात स्कूल यूट्यूब चैनल पे बताने लगे, इसी में आपने दीवाना सामने वाले को बनाना, उसको अपने इश्क में उससे भी ज़्यादा तड़पाना जितना आप तड़प रहे। लेकिन आपने क्या करना, बाल अपने सर का लेना, अपने सर का एक बाल ले लीजिए या एक से ज़्यादा ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यही एक बाल आपकी ज़िंदगी बदल के रख देगा। और जो बहन भाई बहुत समय से बहुत ज़्यादा जोगी, पंडित, मौलवी, बाबा को अपना रुपया ठगा चुके, वो ये इल्म ज़रूर कीजिए। आपका क्या ही जाएगा अगर किसी का भला हो जाए। वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, ताकि किसी की दुआ आपको लग जाए। आपको अपने सर का एक बाल ले लीजिए, एक से ज़्यादा ले लीजिए, फ़र्क नहीं रहता। आपको यही बाल इल्म मुकम्मल कर लेने के बाद दफन करना है। घर ही के जो आपका घर का खुद का गार्डन है, उसी में गमला है, छत पे, आजू बाजू कहीं पे भी दफन कर सकते। ये शर्त नहीं है कि ये फलां जगह इस तरह से दफन करना। आपको ये काम सिर्फ और सिर्फ गुरुवार की रात को करना। जब भी गुरुवार का दिन पूरे गुजर जाए और अंधेरा शुरू हो जाए, तो शुक्रवार की सुबह से पहले पहले आपको ये अमल करना। अपने सर का एक बाल उसी समय तोड़ लीजिए, पहले से टूटा निकाल लीजिए, कंघा कर लीजिए, कंघे में बाल आ जाए वो ले लीजिए। आपको आपके सर का खुद का एक बाल चाहिए, उस पर पहले से रंग लगा है नहीं लगा, आप बालों को कलर करते नहीं करते, नेचुरल कर, कोई भी इस सब शर्तों से आज़ाद है। बाल आपका खुद का हो। जब भी आप ये बाल ले लिए, अपनी आंखें बंद करके अपने महबूब का तसव्वुर कीजिए कि आप उसको अपने इश्क में किसी बावले कुत्ते के माफिक अपने पीछे भगाना, दीवाना करना चाह रहे। जब भी आप ये पूरा ध्यान उसका लगाइए। ध्यान उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है जितना आपके लिए आपका महबूब ज़रूरी है। अगर ध्यान पक्का नहीं और इल्म पे बिलीव नहीं, तो फिर इल्म छोड़ दीजिए, अपना समय मत ख़राब कीजिए। तो यही बाल हाथ में पकड़ के उसका पूरा ध्यान लगाइए, चाहे आपको 2 मिनट लगें, चाहे 20 मिनट लगे। जब भी आपको ये लगे कि जितनी तकलीफ़ से आप गुज़र रहे हैं, वही तकलीफ़ इस समय आपके दिल में भर चुकी, उतर चुकी, और आपका महबूब आपको सामने से दिखना शुरू हो रहा, तो आपने जो ही अजीमत हम बोल के आपको सुनाने लगे, इसको लिख लीजिए अपनी भाषा में, रोमन में, उर्दू में, हिंदी में, मराठी में, बंगाली में, फ़ारसी में, अरबी में, किसी भी तरह खुद लिख लीजिए और इसको मुँह ज़ुबानी याद करना।
केवल 3 मरतबा आपको पढ़ना, फिर उसके बाद महबूब का नाम लेना, दम करना। तहतु सतीरतन हुब्बुश शहवा, यही आपने 3 बार पढ़ना, फिर फलां बिन फलां सामने वाले का नाम लेना, बाल पे फूंक मारनी। इसी तरह से आपको 7 मरतबा करना। और यही जो इल्म है ये आपको असल, जो ही मान लीजिए कि 1000 साल पुराना जो ज़बाना है, ज़बान लैंग्वेज, ये उसी में जो उबरानी ज़बान है उसी का इल्म आपको बता रहे। तो आपने यही उसी पे फूंक लगा के मट्टी में उसी रात दफन कर देना। इसी इल्म से अगर हम ये बोलें कि 1000, 10,000, 20,000 लोगों की ज़िंदगी बदला तो बात गलत है। बहुत ज़्यादा लोग यहीं पे जो हमारे पास अपना काम कराने के लिए आ जाएंगे, जिनका काम हमें झटपट करना, तो उन्हीं को यही इल्म करके देते और उनकी ज़िंदगी बदल जाती।